हेलो फ्रेंड्स, सीटेट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। आई होप काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग का टारगेट सीटेट अगस्त है और आप लोग काफ़ी अच्छा करेंगे, ये मैं प्रे कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ भैया मलेरिया से रिलेटेड सवाल। अब देखिए मलेरिया से रिलेटेड कई प्रकार के सवाल बनते हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं बार बार कि भैया ये वाला इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, ये कहा था मैंने तो इतना ही पढ़ा था। तो जितने भी कलेक्शन होते हैं सवाल के 2011 से लेकर 22 तक जितने भी सवाल आए हैं मैंने सब कुछ यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं एक एक तरीके से। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए प्लाज्मोडियम जो कि फाल्सीपेरम मलेरिया का एक प्रकार है जो अक्सर गंभीर और जानलेवा मलेरिया का कारण बनता है। यह किस कोशिका में पाया जाता है? तो भैया सिंपल सा अगर आप समझना चाहें तो प्लाज्मोडियम मलेरिया का एक प्रकार है। तो प्लाज्मोडियम किस रक्त में पाया जाता है ये चीज़ आप बताइए। सफ़ेद, लाल या प्लेटलेट्स, तीन ही चीज़ होती है शरीर में। तो यहाँ पे लाल रक्त जिसको कि कहते हैं भैया आरबीसी में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मलेरिया का पता कैसे लगाया जाता है। तो मलेरिया का पता कैसे लगाते हैं? एक्सरे से लगाते हैं? नहीं, एक्सरे से नहीं लगाते। सीटी स्कैन करते हैं? नहीं करते भाई। मलेरिया का जो परीक्षण है वो रक्त द्वारा किया जाता है, क्योंकि फोटो में देखिए भैया ये रक्त देखिए चूस के अपनी टंकी भर लिया है ये। तो यहाँ पे जो है रक्त परीक्षण द्वारा हमेशा जो है मलेरिया का किया जाता है। देखिए कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, मैंने परसों वाली क्लास में लिया था, कोशिका मैंने पढ़ाया था। तो आई होप अगर आपको थोड़ा सा याद हो। तो कोशिका का जनक क्यों कहा जाता है मैंने इसीलिए ऐड किया। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने तो यहाँ पे मरी हुई सेल की खोज की थी, लेकिन एंटोइन लिवेनहॉक को कोशिका का जनक कहा जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको रेफरेंस भी रहनी चाहिए। देखिए चौथा सवाल आ गया, मलेरिया किस प्रकार के मच्छरों द्वारा फैलता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कई लोग जानते होंगे और ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। देखिए जो मलेरिया है वो नर से नहीं भैया, मादा मच्छर एनोफिलीज, हमेशा याद रखिएगा, एनोफिलीज मच्छर याद रखिएगा, इसी से मलेरिया फैलता है। और ये कौन सी मच्छर होती हैं भैया? मादा मच्छर होती हैं। ठीक है, चलिए मलेरिया का परीक्षण किस प्रकार के यंत्र से किया जाता है? ठीक है, देखिए यंत्र का प्रयोग ये किया कि भैया कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल स्लाइड होती है, मतलब स्लाइड ऐसे करके कुछ होती है स्लाइड जिसपे आप ब्लड रख के चेक किया जाता है माइक्रोस्कोप से, है ना। तो स्लाइड भैया होती कौन सी? तो मरियम स्लाइड, हमेशा याद रखिएगा मरियम स्लाइड पे ही मलेरिया का जो है परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की बात कर ले तो एनोफिलीज यानी कि मादा मच्छर, अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया, एनोफिलीज मादा मच्छर होती हैं और एनोफिलीज से ही मलेरिया फैलता है। इसकी खोज किसने किया था? वो साइंटिस्ट का नाम आप बता दीजिए। तो रोनाल्ड रास। ठीक है, रोनाल्ड रास जो है यहाँ पे साइंटिस्ट हो जाते हैं, ये चीज़ आपको याद में रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न पर आता है कि एनोफिलीज मच्छरों का परीक्षण या कहें मलेरिया का परीक्षण किस प्रकार के यंत्र से किया जाता है। अभी ऊपर मैंने एक चीज़ पढ़ा जो है कि एक स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है, स्लाइड को कहते हैं भैया मरियम स्लाइड, वहाँ पे कहा गया है। ठीक है, मरियम स्लाइड कहा गया, लेकिन मरियम स्लाइड को भी किसके अंदर रखा जाता है? माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाता है। माइक्रोस्कोप क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ को अगर ये 1 गुना चीज़ है तो इसको 1000 गुना बड़ी दिखाता है, इसलिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 2 चीज़ यहाँ पे हो गया जिससे परीक्षण किया जाता है और रक्त परीक्षण किया जाता है, ये मैंने ऊपर बता दिए। देखिए किस सन में रोनाल्ड रॉस ने एनोफिलीज मच्छर का परीक्षण किया? देखो रोनाल्ड रॉस ने जो है एनोफिलीज जो कि मादा मच्छर होती है इनका तो खोज किया, लेकिन परीक्षण किया। परीक्षण भैया 20 अगस्त 1897 को किया, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, 20 अगस्त 1897 को किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बता दें आपको हम कि रोनाल्ड रॉस जिन्होंने एनोफिलीज मच्छर की खोज 1902 में की, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको कुछ पुरस्कार भी मिले थे, ये भी सवाल कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो हर तीसरे पेपर में मिल जाता, कहने का मतलब। तो नोबेल पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया था रोनाल्ड रॉस को, जिन्होंने एनोफिलीज मच्छर की खोज की थी 1902 में। ठीक है, जिन लोगों को मलेरिया होता है उनमें किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं? ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे तेज़ बुखार, हाँ तेज़ बुखार तो होता ही है, लेकिन कपकपाती ठंड भी लगती है, चाहे गर्मी का ही मौसम हो। साथ ही साथ फ्लू भी भैया हो जाता है, फ्लू भी हो जाता है। तो तीनों कारण आपके हो जाएंगे। ठीक है, फ्लू हो जाता है, कपकपाती ठंड हो गई और आपकी तेज़ बुखार हो गया। प्रश्न नंबर 11 है जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस मीन्स की डेंगू। देखिए समझिएगा, वहाँ पे एनोफिलीज की बात चल रही थी, अब यहाँ पे जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस की बात हो रही है जिससे डेंगू फैलता है। एक फ्लेवी वायरस है, कौन सा? फ्लेवी वायरस। ये भी एक चीज़ आप याद रखिएगा भैया, फ्लेवी वायरस, ये भी शब्द याद रखिएगा। फ्लेवी वायरस किसके लिए इस्तेमाल हुआ? जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस के लिए। ठीक है, जिसको कि JEV भी कहा जाता है, एक फ्लेवी वायरस है।
किसके द्वारा फैलता है, मीन्स हवा में फैलता है कहने का मतलब, ठीक है। तो ये भैया मच्छर के द्वारा ही फैलता है, क्योंकि डेंगू मच्छर के द्वारा ही फैलता है। समझ गए। देखिए जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस और किस नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें पीला बुखार अगर आपको होता है इसको जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस कहते हैं, JEV कहा जाता है। वेस्ट नाइल वायरस भी इसको कहा जाता है। तो भैया दोनों नाम यहाँ पे हो जाएंगे आपके, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 अगर हम बात करें तो जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के द्वारा मनुष्य में ज़्यादातर कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है। तो भैया मनुष्य में पेट दर्द तो होता नहीं, ना ही पैर में दर्द होता है, मस्तिष्क में सूजन हो जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा इंसेफेलाइटिस वायरस के द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 चलते हैं कि मच्छरों के काटने से कौन सा विकार होने की संभावना होती है। तो भैया मच्छर काटने से जो विकार होता है तो एक तो चिकनगुनिया दिया हुआ है, ठीक है, एक तो पीला बुखार दिया हुआ है, फिर दिया है दोनों, फिर दिया एनीमिया। एनीमिया भैया आपके रक्त से होती हैं, ठीक है, RBC से होते हैं, लोहे आयरन की कमी से होता है। तो यहाँ पे पीला बुखार और चिकनगुनिया दोनों होने की संभावना आपकी हो जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है कि मलेरिया किस प्रकार के मच्छर के काटने से मानव शरीर में रोग फैलता है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था मलेरिया, समझिएगा यहाँ पे शब्द आया मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है, एनाफिलीज मच्छर से, ठीक है, समझ गए, मलेरिया एनाफिलीज मच्छर से। लेकिन अगर वहीं पे डेंगू की बात कर लें भैया तो डेंगू एनाफिलीज से नहीं फैलता है, एडीज से फैलता है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। एडीज मच्छर से डेंगू और चिकनगुनिया होती है, ठीक है। मलेरिया आपके किससे होता है, मलेरिया एनाफिलीज मच्छर से होता है, ठीक है। दोनों डिफरेंस समझिएगा, ये क्वेश्चन आता है मिक्स करके और आप कंफ्यूज हो जाते हो, एक प्रश्न आता ही आता है। देखिए रक्त की कमी से कौन सा विकार होता है शरीर में। तो जैसा कि अभी मैंने बताया भैया खून की कमी से जो है एनीमिया होता है, आयरन की कमी से जहाँ पे हरी पत्तियाँ वाली हरी सब्जियाँ खाई जाती हैं इससे, है ना। एक चीज़ और खाया जाता है, देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं में कमी हो जाती है। इसके लिए बेहतरीन बूस्टर क्या होगा, आंवला और गुड़। तो आंवला गुड़ भैया हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए है और एनीमिया के लिए भी फायदेमंद होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 19 है कि मलेरिया एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है, यह ज़्यादातर किस मौसम में होता है भैया, ये भी सवाल देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है ठंड के मौसम में, नहीं नहीं नहीं, गर्मी में ये भी नहीं हो जाएगा, बारिश के मौसम में होता है, क्योंकि बारिश में पानी गिरते हैं, कचड़े होते हैं, गंदगी फैलती है, तो मच्छर गंदगी में ही फैलते हैं। दूसरी चीज़ मच्छर ठंड में फैलते हैं, ये भी आपको याद में रखना है। गर्म मौसम जब गर्मी ज़्यादा होती है देखिए मच्छर नहीं काटते आपको, ठंड के मौसम में मच्छर ज़्यादा काटते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए जब संक्रमण फैलने वाला मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लक्षण दिखने में कितने दिन लगते हैं। अब देखिए कोई मच्छर संक्रमित है, किसी के ऊपर बैठा भैया, वहाँ से खून चूसा, दूसरी जगह बैठा, वहाँ गया, वहाँ मिक्स कर दिया, इन्फेक्शन हो गया, तो भैया संक्रमण फैल गया, तो वो भैया कितने दिन में इन्फेक्शन को पनपने में दिखने में समय लगते हैं। तुरंत तो दिखता नहीं है, तुरंत नहीं दिखेगा, 2 से 3 दिन में नहीं लगते, 1 हफ्ते से 1 महीने के बीच में दिखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए इनमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न नंबर 21 है कि मानव मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा कौन सी कोशिका पाई जाती है। फिर मैंने एक रिवीजन के लिए एक प्रश्न उठा लिया, मानव मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा भैया कोशिका कौन सी पाई जाती है। तो न्यूरॉन कोशिका होती है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके होती है, फिर यहाँ पे ब्रांचेस निकले होते हैं, फिर यहाँ पे एक लंबी सी जाके यहाँ पे एक पूँछ होती है ना, पूँछ भी ऐसे होती है। न्यूरॉन सेल सबसे लंबी सेल होती है, ठीक है। चलिए मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं भैया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लस है। मलेरिया 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से देख लीजिए आप लोग। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम हो गया और प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम विवैक्स है, प्लाज्मोडियम ओवले है, प्लाज्मोडियम नोलेसी है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार की मलेरिया होती है। आई होप आप समझ गए होंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप इट विल हेल्प यू, आपको मदद करेगा और आपके पेपर अच्छे हों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं इसी प्रकार से ऐसे प्रश्न लाता हूँ कि जो बार बार क्वेश्चन फंसते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन वहाँ से उठाता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं, एग्जामिनेशन पेपर से उठाता हूँ एक्चुअल में, और उसको सरल भाषा में बनाता हूँ, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन पेपर का एज इट इज़ पढ़ाऊंगा ना तो काफ़ी लंबे लंबे लेंदी पैराग्राफ दिए होते हैं, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। एज इट इज़ अगर याद रहेगा, जैसे एग्जाम में बैठोगे कीवर्ड पकड़ोगे खट से आ जाएगा। जीन पीएचए वाली क्लास मैंने ऐसे ही पढ़ाई है, उसमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया, जो एग्जाम में कीवर्ड्स पकड़िए, ठीक है। लेंदी पढ़ेंगे, हमेशा जान लीजिए जो CDP शिक्षण संस्थान है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, हमेशा लेंदी आता है। कीवर्ड आप पकड़ेंगे, कीवर्ड से हल करना जान जाएंगे, मीन्स एक वर्ड आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। पियाजे वाली जाके क्लास देखिए, सुबह मैंने डाली थी, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे से नोट्स मैंने उसमें बनाया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।